बच्चे क्लास 10th में 12th में उनके वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। मेरे प्यार बच्चों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बिना पढ़े कॉपी कैसे लिखें। मेरे प्यार बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आ गया हूं कि बिना पढ़े 95% कैसे आप ला सकते हो। मेरे प्यार बच्चों 100% आप 95% ला सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से पूरा पूरा अप्रोच में बताने वाला हूँ, पूरा का पूरा अनुभव शेयर करने वाला इस वीडियो में। मेरे प्यार बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है मेरे प्यार बच्चों, आपको एक अक्षर भी नहीं आता, आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, पूरा का पूरा समय अगर आपके पास निकल गया है, तो इस वीडियो की मदद से मेरे प्यार बच्चों पढ़ के आप 95% ला सकते हो। ठीक है, आपको कॉपी में क्या लिखेंगे कि एग्जामिनर को मालूम भी नहीं चलेगा कि आपने सही लिखा या गलत लिखा है। नंबर एग्जामिनर आप लोगों को पूरा देगा। पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप में आप लोगों को बताने वाला हूँ कॉपी कैसे लिखना है कि ताकि सबसे अलग कॉपी दिखे आप लोगों को, एग्जामिनर सबसे अच्छा मार्क्स आप लोगों को दे। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ और 95% मार्क्स आप लोगों का पक्का आएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देख लेना। अगर वीडियो जो लड़का वीडियो पूरा देख लिया, समझो कि लास्ट में वो अच्छा ही कमेंट करके जाएगा और उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो इस बार का एग्जाम अच्छे से अच्छे करके आएगा और अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि इस वीडियो को शेयर करना है। जितने बच्चे क्लास 10th में है 12th में है उनके पास इस वीडियो को पहुंचा दो। जो किसी अभाव के कारण पढ़ाई नहीं कर पाए मेरे प्यारे बच्चों, उनके पास इस वीडियो पहुंचा और इस वीडियो की मदद से मेरे प्यारे बच्चों वो पास हो पाए। हर साल बच्चे पास होते हैं इस ट्रिक से, वही ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस बार भी, और इस बार भी आप लोग पास हो गए। मेरे प्यारे बच्चों कुछ चीज बेसिक है, पहले बेसिक जानकारी जान लो, इसके बाद सब्र करो, बहुत जल्द ही मैं सब कुछ ट्रिक बताने वाला हूँ। कुछ चीजें बेसिक है जिसके गलती होने के चांस ज्यादा रहते हैं और उसमें नंबर ज्यादा करते हैं। तो पहले कुछ चीज बेसिक सीख लो। बेसिक में यह है कि सबसे पहले आप एग्जाम में काला और नीला पेन लेकर जाएं। मेरे प्यारे बच्चों इसके अलावा कोई पेन लेकर जाना ही नहीं है। आपको काला और नीला पेन ही लेकर जाना है। आपका हरा पेन हुआ, रेड पेन हुआ, इनकी तरफ देखना भी नहीं। आप लोगों को काला नीला पेन ले जाइए, काला से हेडिंग डालिए, नीला से आप उसको उत्तर उसका दीजिए, बस यही काम करना है। पहली चीज है। इसके बाद आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। सबसे पहले आपको, पहले क्या होता है इंटर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता है पहले शुरू के 4-5, इसके बाद हाई स्कूल में तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, एक निश्चित समय दिया जाएगा, ठीक है, उसको करने के लिए कि भाई इतने समय में इसको करने हैं। तो मेरे प्यार बच्चों देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं उनका सबसे पहले आंसर आप ट्रिक कर दो। जो प्रश्न आ रहे हैं उसका आंसर ट्रिक कर दो। इसके बाद एग्जाम के लास्ट समय तक आप उसका इंतजार करते रहो। कोई भी आकर हेल्प आपकी कर देता है तो अच्छी बात है, वहां से अपने आंसर चूज कर लेना है। नहीं करता है लास्ट में, अगर आपको ऑप्शन नहीं बनता है कि भाई अब कहीं से कुछ होने वाला नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अपने से ही करना पड़ेगा, तो उस समय आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी पे ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा। ऑप्शन सी ज्यादा दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। 90% ऑप्शन ए इस बार सही हुए हैं और इस बार भी चांस है कि ऑप्शन ए ही सही हो। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। अगर आता है तो कर लीजिएगा, या कोई बता देता है लास्ट समय तक तो अच्छी बात है, नहीं बताता है तो लास्ट तक इंतजार कीजिएगा। जब 5 मिनट आपका समय बचेगा तो वहां पे उस समय अपना रंगना चालू कर दीजिएगा। ए और सी, ए और सी, ए और सी कर दीजिएगा। आपके अगर 10 क्वेश्चन अगर हैं तो उसमें से गारंटी है मेरे कि 5 या 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे ऑप्शन ए और सी से। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारों जो उसके बाद आता है सब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है और सब्जेक्टिव प्रश्न में ट्रिक कौन सा लगाना है, क्योंकि इसको कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता है, उसमें कौन सा ट्रिक लगाना मैं सब कुछ आपको बताऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब सब्जेक्टिव प्रश्न आप लिख रहे हो तो इस बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट पेज में आप काट पीट नहीं लिखेंगे। पहली मेन आपकी बात यही है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला पेज अगर आपने काट दिया तो चाहे आप जितना भी हो टॉपर कभी जिंदगी में बन नहीं सकते हो, क्योंकि पहला पेज में आपने काट दिया, एग्जाम के दिमाग में सेट हो जाएगा कि नहीं लड़के ने पहले ही पृष्ठ पर गलत कर दिया, यानी कि बनाकर लिखा होगा या कुछ ना कुछ गलती किया होगा, नंबर काट लेगा आपका। तो फर्स्ट पेज में काट पीट बिल्कुल आपको करना ही नहीं है। वही प्रश्न कीजिए जो आपको अच्छे से आ रहा है, उसको सबसे पहले आप कीजिए। आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। राइटिंग पे सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। अगर हम राइटिंग की बात करें तो सबसे ज्यादा मार्क्स आपके राइटिंग पे ही मिलते हैं। अगर आपने गलत भी लिखा है, राइटिंग आपकी अच्छी है, काट पीट आपने कहीं नहीं किया है, तो एग्जामिनर देख के नंबर दे देता है, क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना समय नहीं होता कि पूरा एक एक वर्ड आपका पढ़े। वो आपका रूपांतरण देखता है कि आपने अच्छे से लिखा है कि नहीं, आपकी राइटिंग अच्छी है, आपका लिखावट अच्छा है, उसका प्रेजेंटेशन करने का तरीका अच्छा है, तो आप गलत भी लिखोगे तो नंबर आपको दे दिए जाएंगे। मेरे प्यारों को ये बात आपको पहली बात याद रखना है कि कम से कम 3 या 4 पेज में कोई काटपीट ना करना है। समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखिए क्या करना है कि जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा तो उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़ें। मेरे प्यारों को क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों को जो कॉपी मिलता है तो वो तुरंत पेपर से देखते हैं कि पहला प्रश्न करना चालू कर देते हैं। ये गलती तो करना ही नहीं है। आपको क्या करना है कि 15 मिनट का समय दिया जाता है आपको ट्यूशन पेपर पढ़ने के लिए। 15 मिनट में आप मार्क लगा लो कि कौन सा प्रश्न हमको आ रहा है, उस पर ट्रिक लगा लो और उन्हीं प्रश्नों को सबसे पहले करो। उन प्रश्नों को पहले करोगे तो गलत होने के चांसेस कम रहेंगे और 4-5 पेज तो इतना बेहतरीन तरीके से लिखोगे कि इंप्रेशन आपका बन ही जाएगा एग्जामिनर के
निगाह में, तो वहां से नंबर वो आपको देना चालू करेगा 4-5 पृष्ठ पे, तो आगे के भी नंबर उसी रेंज में देता चला जाएगा, क्योंकि 2 या 3 मिनट लगते हैं, 2 से भी कम समय लगते हैं एक कॉपी को चेक करने में। अब बताओ 2 मिनट में तो एक पृष्ठ याद पढ़ने में लग जाएगा, लेकिन 2-3 मिनट में पूरी कॉपी चेक हो जाती है। अब यही ट्रिक अपनाना है कि 2-3 मिनट में कॉपी कैसे चेक होती है मेरे पास, तो कैसे लिखना होगा। तो यही काम करना है कि काट पीट करना ही नहीं है आप लोगों को। जो प्रश्न आ रहा है उसको सबसे पहले कीजिए सुंदर राइटिंग में, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके लिए मैं हूं, अभी आप बने रहिए वीडियो में बताता हूँ। जो प्रश्न नहीं आता है उसको कैसे कर दो करोगे, जो प्रश्न आधा आ रहा है उसको कैसे करोगे, जो प्रश्न बिल्कुल नहीं आ रहा है उसको कैसे करोगे, सब कुछ। लेकिन प्रश्न छोड़ना नहीं है आप लोगों को। इसके बाद है कि कॉपी में लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना, गाली, कसम, ये शब्द न लिखना। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होता है कि 4-5 क्वेश्चन आपने सही किए होते हो और एक आध क्वेश्चन में ये सब लिख देते हो, तब चारों पांचवें क्वेश्चन का काम खत्म हो जाता है। तो ये काम करना ही क्यों है, मैं क्यों हूं, मैं किस लिए ट्रिक बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इस ट्रिक की मदद से आप इतना बेहतरीन तरीके से लिखना चले जान जाओगे कि ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों की। तो ये जो गाना हुआ, गाली हुआ, कसम हुआ, ये सब आप लोगों को शब्द यूज करना ही नहीं है कॉपी में। ठीक है, मैं नहीं आ रहा है तो मैं खुद हूं, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका अपनाकर किसी भी दुनिया का कोई भी प्रश्न तो उसको आप कैसे प्रेजेंटेशन कर सकते हो, कैसे उसको लिख सकते हो। बहुत सारे तरीके होते हैं ठीक है लिखने का। तो वही चीज इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को। इसके बाद मेरे पास जो रूल नंबर 4 ये कहता है कि सभी प्रश्नों को जवाब देना है। सभी प्रश्नों को जवाब देना है, किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना, ये गलती आपको करना ही नहीं है। कोई भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है मेरे प्यार बच्चों। अगर एक प्रश्न 6 नंबर का, उसको छोड़ के चले आओगे तो 6 के 6 नंबर गए। उस प्रश्न को मैं तरीका बता दूंगा कि उस तरीके से कर दोगे तो 4 नंबर तो आपको 100% मिल जाएंगे। एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा तो 6 में 6 नंबर दे देगा। इतना बेहतरीन तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है कि कोई प्रश्न छोड़ना ही नहीं है। जो तरीका बताऊंगा उस तरीका को सीख लो, वही तरीका अपना के आना मेरे प्यार बच्चों, और पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। नहीं 6 तो 4 नंबर तो आप लोगों को पक्का है। यहाँ से कौन रोकने वाला है भाई, यहाँ से तो आपके पक्के हैं। इसके बाद मेरे प्यार बच्चों अगला टॉपिक समझो क्या है। अगर आपको आता है तो पूरा लिखे, नहीं तो आधा भी जरूर लिखे मेरे प्यार बच्चों। जो प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहे हैं या आधा आ रहे हैं, तो ये नहीं कि आधा आ रहा है तो भाई क्या लिखूं छोड़ दूं, नहीं। जो प्रश्न नहीं आ रहा है आधा लिखो, आधा ही नंबर मिलेगा। मैं कह रहा हूं कि 4 नंबर का प्रश्न है तो 2 नंबर तो मिलेगा। और जो आधा नहीं आ रहा है उसके लिए मैं क्यों हूं, मैं उसके लिए जो ट्रिक बताता हूँ उस ट्रिक की मदद से जो आधा नहीं आ रहा है वो भी लिख दोगे तो पूरा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर आपको स्टेप मार्किंग का नंबर देता है मेरे प्यारों, ये बात आपको मालूम है कि जितना स्टेप बाय स्टेप आप लिखे रहोगे, जितना अच्छे से लिखे रहोगे स्टेप को बढ़ाकर, तो स्टेप मार्किंग पर नंबर आप लोगों को एग्जामिनर देता है। तो जितना अच्छे से लिखे रहोगे स्टेप बनाकर, उतना नंबर आप लोगों को मिलने वाला है। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें मेरे प्यारों, आप समझो कि जो प्रश्न अगर आपको नहीं आ रहा तब क्या करोगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको हम बताते हैं कैसे करोगे। देखो, जो प्रश्न नहीं आ रहा है उसके लिए ट्रिक है। कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप करोगे क्या, तो आपको कैसे लिखना है, जो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो वो जानो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि कीवर्ड को ढूंढो। कीवर्ड का मतलब क्या होता है मेरे प्यार, जो कोई भी दुनिया का कोई भी प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं कि विद्युत धारा क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि विद्युत धारा क्या है, ये प्रश्न मैंने दे दिया। अब यहाँ पे प्रश्न आपको नहीं आता कि विद्युत धारा क्या है। कीवर्ड देखो, कीवर्ड 2 कीवर्ड हो गया इसमें, विद्युत हो गया, एक धारा हो गया। तो विद्युत के बारे में कुछ जानते हो, नहीं जानते कोई बात नहीं, धारा के बारे में तो कुछ ना कुछ जानते ही होगे। ठीक है, इसी तरह कीवर्ड को ढूंढो। तो धारा को जानेंगे ना, धारा का ही आप यहाँ पे कीवर्ड बनाकर कुछ ना कुछ उसी में जोड़ते हुए धारा के बारे में लिखना चालू कर दीजिए। इसी तरह धारा में विद्युत आता है तो विद्युत में ही लिखना चालू कर दीजिए। या मैं पूछूं कि प्रकाश क्या है मेरे प्यार बच्चों, या प्रकाश का परावर्तन क्या है, अगर ये प्रश्न पूछ दूं तो कोई दिक्कत नहीं। परावर्तन नहीं जानते हो, प्रकाश के बारे में जानते हो, तो प्रकाश के बारे में कुछ ना कुछ लिखना चालू कर दो, लास्ट में परावर्तन के बारे में कुछ बनाकर लिख देना, बस हो गया। बस एग्जामिनर को क्या है कि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कि अगर उत्तर आप लिख रहे हो तो उत्तर में प्रकाश का जिक्र हुआ है, परावर्तन का जिक्र हुआ है, तो बीच बीच में आपको प्रकाश और परावर्तन बीच बीच में उस वर्ड का इस्तेमाल करना ही है। और बाकी आप कुछ ना कुछ उसमें बना के लिखते रहो। अब बीच बीच में प्रकाश और परावर्तन 2 4 5 बार उसको उसमें लौटना चाहिए कि जब कॉपी चेक करे तो भाई उसको प्रकाश दिखे, उसे परावर्तन दिखे, तो वो जान जाएगा कि हाँ उसी के रिलेटेड लिखा है, मतलब सही आंसर लिखा, और नंबर दे देगा आप लोगों को। समझ में आ गया। तो यही मेरे प्यारों 3-4 स्टेप है जिनके हिसाब से आप लोगों को नंबर दिए जाएंगे।